हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 11 से लेकर 19 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें जैसा आप महसूस कर रहे हो सकता है वही बात आपके पर्सन महसूस करते हैं। जो वो चाहते हैं ऐसा आप चाहते हो या दोनों इक्वल चाहते हो। तो क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं इसलिए क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो प्लीज़ माइंड इट प्लीज़। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस, आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। द स्टार। तो सेजिटेरियस आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और उन्हें डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि नए सिरे से अगर वो आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे तो जो और हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स पास्ट में रही हैं उनका खात्मा होगा और नए सिरे से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी बिगनिंग होगी। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द स्टार को। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता जो नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, जो मन मुटाव चला हुआ है, एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही हैं, हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही। तो अगर उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते में खुशियाँ चाहिए, तो उन्हें इस मन मुटाव को ख़त्म करना होगा। धीरे धीरे करके बातें करनी शुरू करनी पड़ेंगी ताकि जो ये सोर्स रूपी दीवार है, जो ये प्रॉब्लम्स चली हुई है, इनका खात्मा हो सके। क्योंकि इतनी भी बड़ी बात नहीं है, इतना भी प्रॉब्लम्स नहीं है कि इनको ख़त्म ना किया जा सके। तो वो क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना करते हो, जाहिर ना कर रहे हो, लेकिन प्यार प्रेम इस रिश्ते में बना हुआ है। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के अगर चीज़ों को यूज़ करते हैं, कड़वा बोलने की बजाय, तीखा बोलने की बजाय मीठा बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, तो जो इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो दिक्कतें रही हैं उनका खात्मा होगा और नए सिरे से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो ऐसा उनको आपके पर्सन को फील हो रहा है, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या, अपने पर्सन को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स। आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी चीट किया है, हेरा फेरी की है, धोखाधड़ी किया है। इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस में हैं आप। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि महसूस हो रहा है कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, अगर वो नज़रें घुमाएंगे, किसी की हेल्प लेंगे, किसी की मदद लेंगे, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है। क्योंकि अभी भी उनकी जो वो देखना नहीं चाहते हैं या देख नहीं पा रहे हैं, तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार बना हुआ है। तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम 5 ऑफ कप्स को। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अभी वो सोचना ही नहीं चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि इतना एंजाइटी, स्ट्रेस में है, इतना प्रॉब्लम में है कि चाहकर भी वो नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, लेकिन वो कोशिश नहीं करना चाह रहे हैं। वो किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, वो बुला नहीं पा रहे हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड साइन 9 ऑफ
9 of Pentacles, 2 of Swords and the Emperor। तो सैजिटेरियस, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी नेगेटिविटी है, उनके पर्सन ने उनको हर्ट किया, उनको दुख तकलीफ दी है, वो सोच नहीं पा रहे हैं, इस नेगेटिविटी से उभर नहीं पा रहे हैं। बार बार उनको लग रहा है कि क्यों उनकी भावनाओं के साथ खेला गया, क्यों इतना बड़ा षड्यंत्र उनके प्रति रचा गया है। तो वो क्रॉस मार्ग पर हैं, आदर में लटके हुए हैं, ना तो वो इस रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि किसी की मदद या हेल्प लेते हुए उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, किसी की मदद या हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट केसेस में उन्हें लग रहा है कि अभी उन्हें सिंगल रहना चाहिए, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न में है, दुविधा में है। इस एंजाइटी स्ट्रेस से वो अभी उभर नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में और दुविधा में नहीं रहेंगे, वो सिंगल रहते हुए पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, अपनी जिम्मेदारियों पर काम करेंगे, ताकि वो रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे बढ़ने में उन्हें इजी हो जाए, आसानी हो जाए और यूनिवर्स की गुड न्यूज़ मिले। और गुड न्यूज़ यही होगा कि धीरे धीरे करके रिश्ते को स्टेबल और कामयाब किया जा सकता है। तो अभी उन्होंने, हालांकि डिसीज़न लेना उनके लिए इजी नहीं था, आसान नहीं था, लेकिन वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हैं कि अभी उन्हें किसी रिश्ते में नहीं जाना है, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, अपनी जिम्मेदारियों पर काम करना है। तो देख लेते हैं सैजी, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर रिग्रेट ना हो, एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें, इस दुख तकलीफ से बाहर निकलें, इन चीज़ों से उभरें। अगर वो चाहें तो किसी डॉक्टर की, किसी की मदद ले सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वो या तो इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं या तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम में नहीं रहना चाहिए, दुविधा में नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम 5 ऑफ कप्स को। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड 7 ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें। अगर उन्हें किसी डॉक्टर की, किसी की सलाह की ज़रूरत है, अभी भी नज़रें घुमाएंगे, अभी भी मदद लेंगे तो उन्हें हेल्प मिल सकती है। तो वो किसी कंफ्यूजन में ना रहें, रुके, ठहरें, सोचे विचारें, किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें, क्योंकि वो अगर नए रिश्ते में जाते हैं तो अभी कंफ्यूजन, अभी भी परेशानी, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, गिव अप ना करें, हार ना माने, ये डिसाइड करें कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, ताकि करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ सकें और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो वो चाहते हैं कि इसमें वो परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, ताकि इस नेगेटिविटी से वो उभर सकें और चीज़ों को हील कर सकें, रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। सैजी, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप भी अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर परेशानी में ना रहें, वो उठें, चलें और चीज़ों को सही करें। अगर वो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते तो इस रिश्ते को ख़त्म करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और अगर वो इस रिश्ते को चाहते हैं तो जैसे अंधकार का धीरे धीरे कर छटना होता है, प्रकाश होता है, रात के बाद उजाला दिन आता है और एक ना एक दिन दुखों का खात्मा होता है, खुशहाली आती है। तो उसी तरह से उठे, चलें और नए सिरे से आगे बढ़ें, या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करें, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी परेशानियां इस रिश्ते में चली हुई हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि अभी वो इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें, वो इस रिश्ते की तरफ या फिर और अगर उन्हें ये रिश्ते में नहीं वापस आना है
तो अपनी लाइफ में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। वो उनसे डाइवोर्स ले, उनसे छुटकारा ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, गिव अप। और अगर वो गिव अप नहीं करना चाहते, इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े। शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, उनका खात्मा हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो वो चाहते हैं कि या तो इस रिश्ते को उलझा कर ना रखें, इस रिश्ते को प्रॉब्लम में ना रखें, या तो इस रिश्ते से वो अलविदा कर दें, इस रिश्ते को वो ख़त्म करें। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में ना रहें, इस रिश्ते से बाहर हो जाएं। और अगर वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। तो हो सकता है कि कुछ केसेस में रिश्ता आगे बढ़े और कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे से माफ़ कर दें और इस रिश्ते से अलविदा कर दें, इस रिश्ते से बाहर निकल जाए, यानी कि डाइवोर्स ले लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रह सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में क्लियरिटी आ रही है या क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे, तो चाहे भले ही शुरू में कोई प्रॉब्लम्स को मिले, कोई दुख तकलीफ बढ़े, लेकिन बाद में उन चीज़ों का खात्मा होगा। और अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी आएगी, और अदरवाइज इस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी लाइफ की नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, एस ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, आमने सामने बातें कीजिए, ताकि रिश्ता सीधा, सरल और इजी हो सके। कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी, जो आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि रिश्ता काफ़ी अहमियत रखता है। रिश्ते को इतना जल्दी तोड़ना या इतना जल्दी बनाना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। नए सिरे से अगर अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे भले ही अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, अगर स्टैंड लेंगे तो एक नई आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी के साथ, तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, आपको इसमें सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है, रिश्ते को सही किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो रिश्ते की अहमियत को समझिए, अपना उजाला खुद बनिए, अपनी रोशनी खुद बनिए, यानी कि अपने लिए स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, और आगे बढ़ जाइए ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। द मून, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी आप कंफ्यूजन में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं। दोनों को ही लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई मिस्ट्री है, कोई राज है, कोई रहस्य है। दोनों ही को महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई सीक्रेट है, कोई राज है जो आप दोनों एक दूसरे से छिपा रहे हैं। तो अब दोनों ही किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, किसी नेगेटिविटी से अभी भी गुजर रहे हैं। तो अपने आप को रेस्ट दीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि नए सिरे से चीज़ों को सही कर सके, या तो डाइवोर्स ले सके या नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ा सके। अभी आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में है, तो अभी आप कोई भी फैसला मत लीजिए। अभी जो है खुद को स्टेबल कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नेगेटिविटी से बाहर आइए और सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि जो भी फैसला ले सके आप सही समय पर फैसला ले सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।